हाथ रखता है, चेक करता है, तो फरमाती है कि जब मैं उठ के गई तो मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। सुबल हुदा व इरशाद जिल्द 1 सफ़ा 457 पे ये रिवायत मौजूद है। आप फरमाती हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, फमर्रा बी जमून, कई साल गुजर गए। फमर्रा बी जमून, कई साल ही गुजर गए हैं जी। आकुल बाता ज़ोबी, मैं साथ से खाना भी खाती हूँ, इससे वजू भी करती हूँ, लेकिन फवल्लाहि मा यज़बु रिहुल मिस्क मिन यदैया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो कस्तूरी की खुशबू मेरे हाथ से अभी तक गई नहीं है। और यही उम्मे सलमा आपकी बारगाह नाज में, आपकी बारगाह आलिया में एक दिन एक बुढ़िया आई, और ये मैं बड़े मजे से ये वाकया बयान करता हूँ। यहाँ एक बुढ़िया आई, उसने आकर शिकायत की, और अपना अपना इलाके का रिवाज होता है। हमारे यहाँ औरत को जनाब जहेज में दिया जाता है सामान वगैरह। उस जमाने में अरब का रिवाज ये कि औरत को जहेज में आला किस्म की इतर और खुशबू दी जाती थी। तो ये अमारत और गुर्बत की ये निशानी होती, जिसको आला खुशबू मिलती है उसके बड़े चर्चे होते, वो बड़ी कीमती खुशबू लेके आई। तो ये बुढ़िया आई, आकर कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, जब सरकार हालात दुनिया में मौजूद थे, मैं कभी भी इस काशाने से खाली नहीं गई। आज एक अर्जी लेके आई हूं। फरमाया, बोल क्या है तेरी ख्वाहिश तमन्ना, तेरा सवाल। अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, मेरी बेटी की रुखसती के वक्त करीब है, घर में इतर खुशबू नहीं है, अगर घर में कोई खुशबू है तो दे दें, ताकि मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से इज्जत से रुखसत कर सकूं। मेरे नबी की प्यारी जोजा, मोमिनों की माँ सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपने फरमाया, ओ बुढ़िया, चाचा के घर से कोई खुशबू के लिए बोतल ले आ। बुढ़िया गई, जाकर खुशबू के लिए बोतल लेके आई। हजरत उम्मे सलमा ने अंदर से एक बोतल निकाली, उसमें से चंद कतरे इस बोतल में टपकाए। फरमाया, ओ बुढ़िया, मेरे प्यारे आका को अक्सर पसीना ज्यादा आया करता था, मैं पसीने के कतरे इस बोतल में जमा कर लिया करती थी। ले मैं ये तुझे हुजूर की पसीने के कतरे दे रही हूं। जैसे ही वो बुढ़िया वो कतरे लेकर आई, अपनी बेटी की रुखसती के वक्त उसके कपड़ों पर, उसके जिस्म पे मेरे नबी का पसीना मला। अब ज़ौक़ ज़ार करना है, पता चलना चाहिए कि गुलामान मोहम्मद हुजूर का जिक्र कैसे सुनते हैं। जिस वक्त उस बुढ़िया ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त उसके जिस्म पे मेरे नबी की पसीने के कतरे मले। अब ये उसकी बेटी, ये दुल्हन अपने घर में चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन गुस्ल भी हो रहे हैं, वुजू भी हो रहे हैं, लेकिन इसके जिस्म से खुशबू दूर नहीं होती। बल्कि साहिब सुबुल हुदा व इरशाद लिखते हैं कि ऐसा हो गया, शादी हुई, बच्ची हो गई, बेटी पैदा हुई, जिस्म से कस्तूरी की, नबी की पसीने की खुशबू खत्म नहीं हुई। यहां तक कि जो औलाद हुई, उस बच्ची के जिस्म से भी उधर उधर से खुशबू आ रही है, जिधर जिधर मां के जिस्म पे नबी का पसीना मला है। अब बच्ची बड़ी हुई, तवज्जो रहे, बच्ची बड़ी हुई, बच्ची जवान हुई, सहेलियों में घूम रही है। सहेलियां पूछती हैं, और ये इस किस्म की खुशबू लगा के आती है कि हम आजिज़ आ गई है कि इस तरह की खुशबू से अपने जिस्म महका सकें। अब वो बच्ची क्या कहती है? कहती है, नी सहेलियों, ये किसी बाजार की खुशबू नहीं है, ये किसी अत्तार की बनी हुई खुशबू नहीं है। अरे फिर ये खुशबू अगर बाजार की नहीं, अगर अत्तार की नहीं है, तो फिर किधर से आ रही है? अब जवाब सुनिए, जवाब देती है, ओ सहेलियों, ओ ये खुशबू वो है
कि मेरी नानी ने मेरी माँ की रुखसती के वक्त उसके जिस्म पे नबी का पसीना मला था। ये नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। साइम चिश्ती की रूह तड़पी, तवज्जो रे यार, साइम चिश्ती की रूह तड़पी, कलम हरकत में आई। वो कहता है कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा मुल्क किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन ना बन सकी है, ना बन सके। नहीं 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 यार, यही तो रंग है, यही तो मजा है ना। जरा ज़ौक़ के साथ करके, ना बन सकी है, ना बन सके।